डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और हम बात करेंगे अखबारों की सुर्खियों की। और आज 18 फरवरी शुक्रवार 2022 आज के दिन नवभारत टाइम्स से हम शुरू करते हैं। और नवभारत टाइम्स ने जिस खबर को आज की सुर्खी बनाया है वो यूपी बिहार से है। यूपी बिहार पर पंजाब में बढ़ी रार। मोदी बोले जहां गुरु पैदा हुए वहां के लोगों को रोकना अपमान है। प्रियंका ने कहा यूपी से पंजाब आकर शासन करने में किसे दिलचस्पी। और नेहरू पर झूठे आरोप लगाती है बीजेपी। मनमोहन सिंह का ये कहना, काफ़ी दिनों के बाद मनमोहन सिंह का कोई बयान। मोदी बड़े मियाँ, केजरी छोटे मियाँ, ये कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का बयान। मुलायम ने किया अखिलेश का प्रचार, ये आज की सुर्खियां बनी है। और सिंगापुर के पीएम के बयान से भारत खफा। ली ने की नेहरू की तारीफ, मौजूदा सांसदों की बुराई। शाह फडणवीस के नाम पर किरीट ने की वसूली, ये राउत का सनसनीखेज आरोप, ये आज की सुर्खी बना है। सोमैया ने जारी किया रश्मि ठाकरे का कथित पत्र। कंबोज ने राउत से पैसे वापस मांगे। और मोबाइल गेम के चक्कर में छात्र ने लगाई फांसी। यूक्रेन सीमा से नहीं हटे रूसी सैनिक, ये सिर्फ 8 स्कूल कॉलेजों में हिजाब विवाद। ये बेंगलुरु से जुड़ी खबर। कर्नाटक सरकार का दावा, जल्द ही समाधान हो जाएगा। अब बात करते हैं नवभारत टाइम्स के अंतिम पृष्ठ, जिसे वो फ्रंट पेज 2 कहता है। और उसमें दुआबा में दलितों को रिझाने की होड़। विधानसभा के 23 सीटें आती है पंजाब के इस इलाके से। मुकाबला रोचक, यहाँ से विदेश गए लोग पैसा भेजते थे, अब ऐसा नहीं। और बेटे के लिए मुलायम ने मांगा वोट। बीजेपी बोली ये नौबत आ गई। बीजेपी बोली बघेल ने जीत ली आधी लड़ाई। आखिरी चरण तक बीजेपी की भाप निकल जाएगी। अखिलेश का बीजेपी पर हमला। और पीएम का अखिलेश पर निशाना, वैक्सीन से वायरस और टीका विरोधी ही डरते हैं। शाह ने बताया एसपी का मतलब संपत्ति और परिवार। यूक्रेन से उड़ानें बढ़ाई, अभी एयरलिफ्ट का कोई प्लान नहीं। और 6 की जान बचाने वाली पूजा खुद को न बचा सकी, एक दुखद खबर। कुशीनगर में कुएं का स्लैब टूटने से गई 13 लोगों की जान। आंसुओं के सैलाब के बीच जली चिताएं। केरल में संघ कार्यकर्ता की हत्या, ये बड़ी खबर। और सीमापुरी के घर से मिला आईईडी दूर ले जाकर डिफ्यूज़ किया गया। आज की नवभारत टाइम्स की ये कुछ सुर्खियां। बात करते हैं नवभारत की। नवभारत में बीजेपी का घोटाला पुलिस के हवाले, ये एक आज की खबर जो संजय राउत और भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रही है। उस पर सीएम और गृह मंत्री को राउत ने दिए कागजात। और कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस का सवाल, क्या काले लंदन में हैं, कोई घोटाला नहीं किया, काले का ये कहना। और राणे पर एक्शन कब, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है विनायक राउत ने। विकास राशि पर भेदभाव का आरोप, सीएम से कांग्रेस ने की शिकायत। राष्ट्रवादी कांग्रेस के सबसे ज़्यादा फंड, ये एक इंटरनल खबर आज की सुर्खी बनी है। कुछ अंग्रेजी अखबारों में भी ये खबर आई है। कोविड नियमों के कथित उल्लंघन का मामला, सोमैया को सांता क्रूज पुलिस ने तलब किया। और एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा पर आईटी का छापा। और कुएं में गिरने से 13 महिलाओं की मौत। यूपी के कुशीनगर में शादी की रस्म के दौरान हुआ यह हादसा। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता। दुखद हादसा आज की सुर्खी बना है। और चन्नी के बयान पर घिरी कांग्रेस, पीएम आक्रामक, योगी माया नीतीश ने कोसा, अखिलेश चुप। बवाल के बाद दी सफाई। चरणजीत सिंह चन्नी की हम सफाई क्या है, उन्होंने कहा है मेरे बयान को दूसरे तरीके से पेश किया गया। पंजाब जितना प्यारा मेरा है उतना ही बाहर से आए लोगों का है। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा था जो बाहर से आते हैं और यहाँ व्यवधान पैदा करते हैं। पंजाब में यूपी, बिहार, राजस्थान और अन्य जगहों के जितने लोग हैं जो यहाँ आकर काम करते हैं, जितना पंजाब हमारा है उतना ही उनका है। और प्रियंका गांधी ने भी कहा बयान को गलत ढंग से पेश किया गया है। चन्नी ने साफ कहा है कि राज्य का को एक मजबूत और स्थिर सरकार की ज़रूरत है जो लोगों के लिए काम कर सके। मैं देख सकती हूँ पंजाब में कांग्रेस के पक्ष में लहर है। और इस पर नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ और मायावती के बयान भी हैं। बोला कम, काम ज़्यादा किया। मनमोहन का मोदी पर हमला, बीजेपी का राष्ट्रवाद नकली, ये आज की सुर्खी। मनमोहन सिंह को ही मौन मोहन सिंह कहकर भारतीय जनता पार्टी कोसती रही है और उसी का जवाब उन्होंने दिया है, बोला कम, काम ज़्यादा। बात महानगर की। हमारा महानगर ने आज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से जुड़ी हुई खबर को आज की सुर्खी बनाया है। मातम में बदली शादी की रस्म, हल्दी समारोह के दौरान हादसा, कुएं में गिरने से 13 की मौत। और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजे का ऐलान। राष्ट्रपति, पीएम और सीएम ने जताया दुख। यूपी के भैया पर मोदी का प्रहार, भैया विवाद पर मोदी का प्रहार है। पंजाब में ऐसा कोई गांव नहीं जहां यूपी बिहार के भाई न हों। संत रविदास भी यूपी के थे, निकाल दोगे। और पीएम ने कहा कि हमें एक मौका दो। दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश, 1 महीने के अंदर दूसरी बार मिला बम, आज की सुर्खी बनी हुई है। हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट में छात्राओं की अपील, जुमे को मिले हिजाब पहनने की इजाज़त।
ऐप्स बैन पर बीजिंग को टेंशन। कर्नाटक के 9 जिलों में 28 फरवरी तक धारा 144। बीएसएफ के हाथ लगी 7 पाकिस्तानी नाव, सावधान। हार्ट इमोजी पर हो सकती है 2 साल की कैद। लाल गुलाब वाला इमोजी भी है खतरनाक। और ये व्हाट्सएप से जुड़ी हुई खबर। बात हिंदी सामना की। हिंदी सामना ने शाह और फडणवीस के नाम पर वसूली। पवई पुनर्विकास परियोजना में सोमैया ने किया 400 करोड़ का घोटाला, संजय राउत का आरोप। 433 फर्जी लोगों को योजना में कराए शामिल, सबके लिए 25-25 लाख रुपए लिए। ईडी सीबीआई के नाम पर भी उगाही, केंद्रीय मंत्रियों के नाम पर भी वसूले पैसे। सोमैया ने की 7,500 करोड़ की वसूली। ये सारे संजय राउत जी के आरोप हैं। सोमैया को लोग निकालेंगे जुलूस। रखा जाए वैश्विक गुणवत्ता का ख्याल, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे का निर्देश। मुंबई के विकास को लेकर उनका बयान। सोमैया का एक और झूठ उजागर, जमींदारों का दावा, सहमति से बेची जमीन लेने देने में कोई कानूनी काम नहीं। और भाजपा विधायक प्रसाद लाड विवादों में, पुत्री की शादी में शामिल हुए मालेगांव कांड के कर्नल पुरोहित। देवेंद्र फडणवीस ने की गर्मजोशी से मुलाकात, कांग्रेस ने उठाए सवाल। बात मराठी सामना की। मराठी सामना ने आज की संस्थापकों में से एक, शिवसेना के बहुत ही दिग्गज और बड़े नेता सुधीर जोशी के निधन की खबर को आज की सुर्खी बनाया। शिवसेना नेते सुधीर जोशी यांचे निधन. लाखो मराठी तरुणांना रोजगार देणारा भला माणूस हरपला, लोकाधिकारचा आधारवड कोसळला. एक समय ऐसा आ गया था 1995 में जब सुधीर जोशी को माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और वो भी ये मानकर चल रहे थे. अंतिम समय में बाला साहब ठाकरे ने निर्णय लिया कि मनोहर जोशी मुख्यमंत्री होंगे. सुधीर जोशी के उस वक्त का चेहरा आज भी लोगों के जहन में बैठा हुआ है, लेकिन ये एक बेहतरीन नेता का जाना है सुधीर जोशी का. मराठी भूमिपुत्राच्या हक्कांना आवाज देणारा सच्चा शिवसैनिक, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शोक भावना. और दूसरी खबर जो आज की सुर्खी सामना की बनी है, डॉक्टर मनमोहन सिंग यांनी मौन सोडले. गवडा भेट आणि बिर्याणी खाऊन विदेश नीति करता येत नसते. गले लगना जबरदस्ती और बिरयानी खाना विदेश नीति नहीं है, ये कहना है मनमोहन सिंग का. और भाजपा राष्ट्रवाद म्हणजे फोडा आणि राज्य करा, फूट डालो और राज करो. और संजय राऊत यांच्या धडकाचं स्वरूप, पवईच्या SRA सोमय्याने हडपले 400 कोटी. और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते वॉटर टॅक्सीचे लोकार्पण. आणि CSMT ते ठाणे आता 21 मिनिटात. ये भुयारी रेल्वेतून मुंबईकरांच्या वेगाने प्रवास. ये आज की सामना की कुछ सुर्खियां. महाराष्ट्र टाइम्स ने प्रवास पर्यायींचा विस्तार, 36 नवा लोक लफेचा, वॉटर टॅक्सी सेवेची सुरुवात, इसे आज की सुर्खी बनाया है. शुक्रवारी रमज़ानमध्ये हिजाबला मुभा द्या, मतलब शुक्रवार को और रमज़ान के दौरान हिजाब की अनुमति दी जाए. मुस्लिम विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात विनंती. भाजप मुस्लिम विरोधी नाही, ये कहना आहे. हिजाब बंदीवरून सुरू झालेल्या वादाची भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने गंभीरतेने दखल घेतली आहे. त्यानुसार आपला पक्ष मुस्लिम महिलांविरोधात नसल्याचे स्पष्ट करण्याच्या व गणवेशाच्या अंमलबजावणीचा निर्णय संस्थावर सोडण्यात आला असल्याचे पटवून देण्याच्या सूचना स्थानिक नेतृत्व आणि राज्य सरकारला करण्यात आल्या आहेत. भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये स्पष्टीकरण दिया गया है. सुधीर जोशी यांचे निधन महाराष्ट्र टाइम्स ने आज की खबर बनाया है. मोदी सरकारच्या राष्ट्रवाद नकली, डॉक्टर मनमोहन सिंग यांच्या टीका, चित्रा रामकृष्णन यांच्या घरावर छापे. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचे NSEची माजी MD व CEO चित्रा रामकृष्णन आणि तत्कालीन समूह कामकाज अधिकारी अनंत सुब्रमण्यम यांच्या घरावर प्राप्तिकर विभागाने गुरुवारी छापे टाकले. और कोरोना नियम भंग प्रकरणी सोमय्या यांना नोटीस. और महाराष्ट्र टाइम्स के मुंबई टाइम्सने प्रवासासाठी वेगवेगळी कार्डे. MMRDAच्या एकात्मिक तिकीट यंत्रणा योजनेला हरताळ. वाढल्या तिकिटासाठी रांगा. ॲक्युप्रेशर फूट उद्यान विक्रोळीत. मुंबईत रस्त्यांसाठीही ठोंबरे पॅटर्न का नाही. कंत्राणी वन कर्मचाऱ्यांना सोडावे लागणार घर. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान प्रशासनाच्या नोटिसामुळे चिंता. नौशक्ति की बात करें तो नौशक्ति ने मुंबई की AC लोकल होणार स्वस्थ. मुंबई की खबर को प्राथमिकता दी है. मेट्रो ट्रेन प्रमाणे होणार भाडे. रेल्वे बोर्डाचा रेल्वे मंत्रालयाकडे प्रस्ताव. और राजकारणातील सभ्यता हरपली. सुधीर जोशी यांचे निधन. राजनीति में जो सभ्यता के लिए जाने जाते थे ऐसे नेता के निधन को राजकारणातील सभ्यता हरपली, इस शीर्षक के साथ आज की सुर्खी बनाया है नौशक्ति ने. आणि अन्याय हो होनी सुधीर भाऊ पक्षासी एकनिष्ठ. जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि उनके साथ माना जाता है, उनके समर्थकों को ऐसा लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ, लेकिन फिर भी पक्ष के प्रति उन्होंने कभी भी कोई गद्दारी और दगाबाजी नहीं की. इस तरह के नेता आज के युग में बहुत कम पाए जाते हैं जो अपने पक्ष के प्रति समर्पित हों. और आज तो आया राम गया राम की स्थिति आप देख ही रहे हैं.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका, घटना दुरुस्तीचा भंग, ओबीसी आयोगाचा अहवाल, ओबीसी 38% अधिक, मोदी सरकारचा राष्ट्रवाद खोटा, मनमोहन सिंह का ये बयान, विहिरीत पडून 13 जणांचा मृत्यू, ये खबर आज लगभग सभी अखबारों की सुर्खियां बनी है. आता महिलाच म्हणतात चला बसूया, ओडिशात स्त्रियांची मध्य प्रशासनात पुरुषांची स्पर्धा. ये किस तरफ हम जा रहे हैं. अब महिला ही कहती हैं कि चलो बैठते हैं, और मद्यपान के लिए उनकी पहल हो रही है. वृत्तमानस ने आज की खबर, देशातील पहिल्या वॉटर टॅक्सी सेवेच्या मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ, मी स्वतः निधी वाटप लक्ष घालणार, मुख्यमंत्र्यांचे काँग्रेस शिष्टमंडळाला आश्वासन. आणि हिंदुस्थानी भाऊची अखेर जेलमधून सुटका, शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुधीर जोशी यांचे निधन, शिवसेनेचे सुसंस्कृत आक्रमक चेहरा काळाच्या पडद्याआड, महापौर. सुसंस्कृत आक्रामक चेहरा, आप देखिए सभी लोगों ने सुधीर जोशी की इस तरह से तारीफ की है. महापौर ने भी कहा वेट एंड वॉच, मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर राऊतांच्या विरोधकांना इशारा, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या मोदी सरकारवर हल्लाबोल, मोदींनी शिवजयंती दिनी क्षमा मागून प्रायश्चित करावे, नाना पाटोले का यह बयान. और मुंबईत सलग तीसऱ्या दिवशी ही शून्य मृत्यूची नोंदणी. ये बहुत अच्छी खबर है कि मुंबई में तीसरे दिन कोई भी कोरोना को लेकर कोई मौत नहीं हुई है, एक बहुत ही अच्छी खबर. मुंबई तरुण भारत ने फेकमफाक अंगलटी येणार, अमोल काळे यांच्याकडून कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा. आणि ॲप्सवर बंदी घातल्याने चिनी कंपन्यांच्या हितसंबंधावर परिणाम. हरियाणात स्थानिकांना खासगी क्षेत्रात 75% आरक्षण कायम, उच्च न्यायालयाची स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द, सेट असाइड कर दिया गया है. ये आज की खबर है. नवी मुंबई ते मुंबईसाठी जलमार्ग टॅक्सी सेवेला प्रारंभ. लोकसत्ता ने आज की खबर बनाया है, चित्रपटगृह उपहारगृह पूर्ण क्षमतेने निर्बंध शिथिल करण्याबाबत 2 दिवसात निर्णय. 2 दिनों में ये फैसला हो जाएगा शायद कि चित्रपट सिनेमागृह और होटलों में पूर्ण क्षमता के साथ अनुमति मिल जाएगी. राज्यात कोरोनाचे 2797 नवे रुग्ण, नवा कोरोनावर डेल्टा क्रॉन, शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुधीर जोशी यांचे निधन, परप्रांतीयांबाबतच्या विधानाचा विपर्यास, चन्नी का कहना, मुंबईतून सुरू होणाऱ्या सेवेचा प्रसार देशभर, मुख्यमंत्री का कहना, लोकलच्या जादा 36 फेऱ्या उद्यापासून, ये एक मुंबई वासियों के लिए बड़ी खबर. भूमिपुत्र आरक्षण प्रश्न निकाली काढा, सर्वोच्च न्यायालयाचे हरियाणा उच्च न्यायालयाला निर्देश. एबीची शिपयार्डच्या ऋषी अग्रवाल यांची चौकशी. और ये नवराष्ट्र ने आज की खबर बनाया, शाह फडणवीसांच्या नावावर सोमय्यांची वसुली, राऊत भाजपाचा घोटाळा पोलिसांत आणि जनताच त्यांची धिंड काढणार, पुरावे नसतानाही आरोप, ये कहना है किरीट सोमय्या का. केंद्राला जाब विचारणार, पुनर्वसनात 300 कोटी उकळले, फडणवीसांवर विश्वास और ईडी अधिकाऱ्यांची तक्रार नोंदविणार, अमोल काळेंच्या कारवाईचा इशारा. ये भाजपा के से और शिवसेना के बीच के जंग का ये कुछ खबरें आज के नवराष्ट्र ने आज की सुर्खी बनाया है. बात फोडा आणि राज्य करा, हेच भाजपाचे राष्ट्रीयत्व, ये सुर्खी आहे. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या मोदीवर निशाणा. आणि बिर्याणी खायला गेल्याने नाती सुधरत नहीं, केवल बिर्याणी खाने से संबंध नहीं सुधरते कहना है मनमोहन सिंह का. बोलने कमी, काम जास्त केले, उनका ये कहना. उन्होंने 12 आरोप लगाए हैं इस सरकार पर. और 3 सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना अटक, बीड जलयुक्त शिवार घोटाळा, टीईटी गैरव्यवहार प्रकरण, कोट्यावधीच्या लाटला मलिदा. आणि एनएससीच्या माजी सीईओकडे छापा, नियुक्तीवरूनही वादात. ये आज की नवराष्ट्र की कुछ सुर्खियाँ. द टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज हरियाणा से जुड़ी खबर को अपनी सुर्खी बनाया है. सुप्रीम कोर्ट सेट्स असाइड हाई कोर्ट स्टे ऑन 75% हरियाणा जो कोटा, कांट पुट लॉज ऑन होल्ड विदाउट गिविंग रीजन, बिना कारण के क्यों अटकाया गया, प्रोटेक्ट फर्म्स फ्रॉम गवर्नमेंट एक्शन. और 1 यूपी वेडिंग लीड्स टू 13 फ्यूनरल एज वेल कोलैप्सेस. ये एक शादी की वजह से 13 लोगों की चिताओं को अग्नि दी गई. ये आज की टाइम्स ऑफ इंडिया ने बड़ी खबर बनाया है. महाराष्ट्र जेल टॉप ऑन अंडर ट्रायल्स फ्रॉम अदर स्टेट्स. महाराष्ट्र के जेलों में अंडर ट्रायल कैदी सबसे ज़्यादा हैं अन्य राज्यों के मुकाबले. ये आज की सुर्खी टाइम्स ऑफ इंडिया की. द फ्री प्रेस जर्नल ने, जैसे कि अलग अलग अखबारों ने अलग अलग मुद्दों को लेकर, आर्थिक घोटाले और आर्थिक अपराध को लेकर बनाई थी, उसे एक जगह किया है, नेशनल स्पिरिचुअलिटी एक्सचेंज. उसमें IT swoops down on former NSC MD who colluded with Yogi.
और ये खबर दूसरी, DHFL कपिल गेट्स बेल इन PMLA केस, कपिल बधावन से जुड़ी हुई खबर। और ABG शिपयार्ड्स ऋषि अग्रवाल इज इंट्रोगेटेड, ये आज की दूसरी खबर है। लाइटनी ऑफ वोज, कांग्रेस गोज टू CM, उनके साथ में अन्याय हो रहा है, उनके फंड वगैरह में उन्हें अनदेखी की जा रही है, उसके लिए CM से मुलाकात की। स्मूथ सेलिंग, नवी मुंबई टू एलिफेंटा इन 20 मिनट्स, ये आज की फ्री प्रेस जर्नल की कुछ सुर्खियाँ। ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप टू फैसिलिटेट शिफ्ट टू नॉन फॉसिल फ्यूल, ये आज की फ्री प्रेस जर्नल ने ग्रीनरी से जुड़ी खबर। बात इनकलाब की, इनकलाब ने मनमोहन सिंह को आज की सुर्खी बनाया है। मोदी सरकार गलती माने, इल्ज़ाम तराशी न करे। साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद, कहा नेहरू जी पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय BJP अपनी कारकर्दगी पेश करे। और आज SSC के तलबा के हॉल टिकट जारी किए जाएंगे। जैसे जैसे इम्तिहानात आ रहे हैं बच्चों के, उनमें जोश भी है और वो तनाव में भी है। इसके लिए टीचर्स को उनके मामले में थोड़ा सा उनके मार्गदर्शन करने की ज़रूरत है और उनका मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हें तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़माने बाद ये फिज़िकल एग्ज़ाम होने वाले हैं। हिजाब तनाज़ा हाईकोर्ट में सुनवाई फिर मुकम्मल नहीं हुई। आशीष मिश्रा की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन। कुशीनगर शादी मातम में तब्दील, 22 खवातीन कुएं में गिर गईं, 13 की मौत, 9 को बचा लिया गया, लेकिन उनमें से 3 की हालत नाजुक। 5 खवातीन को बचाने वाली लड़की भी डूब गई। वह कुआं जहाँ पर यह इंदुनाक हादसा हुआ उसकी तस्वीर लगाई गई है। हिजाब तनाज़ा, कर्नाटक के वज़ीर तालीम ने रियासत के मुस्लिम अरकान असम्बली से मुलाकात की। और मुंबई पुलिस का किरीट सोमैया को नोटिस। वज़ीर आज़म बैंक घोटाले में मुलविस ऋषि अग्रवाल पर खामोश क्यों है? कांग्रेस पार्टी ने मुतालबा किया कि पब्लिक सेक्टर बैंकों के 23,000 करोड़ लूटने वाले ऋषि अग्रवाल के बारे में मुल्क को तफसील दी जाए। ये थी कुछ आज की सुर्खियाँ, और इन सुर्खियों से हमें ये विभिन्न अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से आज की सुर्खी बनाया, वह हमने आपके सामने पेश किया। इससे जुड़ी हुई कोई बात, कोई सुझाव, कोई आपके पास में राय हो तो ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रखें। फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को, DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।